वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए क्वांट की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है एंड क्वांट के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे। हाउ टू स्टडी क्वांट, कैसे आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए अगले 6 महीने के अंदर। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, वी हैव मेड अ स्पेशल 120 डेज प्लान। आपको हेल्प करेगा आरबीआई ग्रेड बी 2023 को टारगेट करने में। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए अभी। स्टूडेंट्स, ये जो है फ्रेशर के लिए भी है एंड साथ के साथ वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी है। आरबीआई ग्रेड बी के अंदर फेज 2 का जो सिलेबस है वो भी इंक्लूड किया गया है फेज 1 के साथ साथ। तो इसे आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसमें हमने मंडे टू फ्राइडे पूरा क्लास का शेड्यूल दिया है कि आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है और सैटरडे संडे को आपको किस टाइप से रिवीजन करना है, वीकली टेस्ट देना है, ये सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। फ्रेशर के लिए भी मिल जाएगा और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी मिल जाएगा। तो इसे अभी डाउनलोड कर लीजिए पहले। सो बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले क्वांट का वेटेज कितना है, क्वांट के अंदर डिफिकल्टी लेवल क्या रहा था पिछले कुछ इयर्स का हम लोग देखेंगे एंड कट ऑफ कैसा गया है पिछले कुछ इयर्स का वो भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्वांट का सिलेबस क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए हैं हर चैप्टर से ये भी हम देखेंगे एंड कुछ कॉमन क्वेरीज हैं जो मैथ्स को लेके सबकी रहती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एंड अब जब आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारे डाउट्स आपके पास आते हैं, तो वो आपको कैसे पूछने हैं, कहाँ पूछने हैं एंड आपको तैयारी कैसे करनी है अगले 6 मंथ में क्वांट की, ये सब हम लोग वीडियो में देखेंगे। आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक जरूर देखें। स्टूडेंट्स, क्वांट की अगर हम वेटेज की बात करें तो क्वांट का जो वेटेज है वो आपका 30 क्वेश्चन का है। ये सिर्फ फेज 1 के अंदर ही आपका क्वांट सेक्शन आता है। आपका फेज वन 200 मार्क्स का होता है। 200 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से मैथ्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए होते हैं। इसके लिए आपको सेक्शन टाइम में मिलता है 25 मिनट। एंड अगर परसेंटेज वाइज अगर आप वेटेज देखें इसका मार्क्स का और क्वेश्चन का, तो 15% आपको यहाँ पे वेटेज मिलता है तो सिर्फ ये 15%, लेकिन इसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट फेज 1 एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट, इसको आपने बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, इसकी आपने अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंदर और चीजें। अब जानते हैं पिछले साल जितने भी ईयर्स में पेपर हुए थे तो कुछ पिछले साल में डिफिकल्टी वाइज पेपर कैसा आया था। तो स्टूडेंट, 2014 में पेपर वाज इजी, 2015 में इट वाज इजी टू मॉडरेट, 16 में इट वाज इजी टू मॉडरेट, 17 में बिल्कुल ही न्यू पैटर्न डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, 2018 में अगेन इट वाज इजी टू मॉडरेट, 19 में भी इजी टू मॉडरेट, 2020 का पेपर 21 में हुआ था, डिफिकल्ट पेपर आया था एंड लास्ट अभी जो पेपर हुआ 2022 का ये भी डिफिकल्ट पेपर आया था। तो थिंग्स आर चेंज नाउ। अभी जो है डिफिकल्ट पेपर आने लग गया है अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 बार से, राइट। अगर स्टूडेंट आगे देखें हम, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट कट ऑफ ट्रेंड। पिछले कुछ ईयर्स में कट ऑफ कितनी गई थी, तो वो डिफिकल्टी वाइज ज्यादा डिपेंड करता है। तो जैसे डिफिकल्टी थी उसी हिसाब से कट ऑफ चेंज होती रहती है। सो कट ऑफ की अगर हम बात करें, 2014 में जो कट ऑफ थी आउट ऑफ 30, क्योंकि बहुत ही आसान पेपर था तो 12 कट ऑफ थी। 15 में, 16 में, 18 में और 19 में पेपर इजी टू मॉडरेट था, तो वहां पे 7.5 ही कट ऑफ गई थी। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली क्वांट सेक्शन की, तो 7.5 यहाँ पे कट ऑफ गई थी। अगर आप देखें तो 25% आपकी कट ऑफ यहाँ पे गई थी। 2017 में पेपर डिफिकल्ट आया, सिर्फ 4 कट ऑफ गई थी। इसमें एक्चुअली कोई परसेंटेज का कट ऑफ नहीं था। ऐसे ही 2021 में आपके डिफिकल्ट पेपर आया, वहां पे 20% कट ऑफ गई थी, 6 कट ऑफ गई थी। एंड अभी जो पेपर आया वो भी काफी अच्छा पेपर आया था, 4.5 कट ऑफ यहाँ पे गई है और 15% यहाँ पे कट ऑफ गई। तो आप देख सकते हैं ज्यादातर आपकी मैक्सिमम कट ऑफ 25 है। 2014 तो बहुत पुराना पैटर्न हो गया, बट अगर आप पिछले 5-6 साल में देखें तो 25% मैक्सिमम कट ऑफ आप देख सकते हैं। एक बार 15 गई है, एक बार 20 गई है और बाकी ज्यादातर अगर आप देखें तो 25% मैक्सिमम कट ऑफ इसकी रहती है। तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर आप 25-30% ले आते हैं इसके अंदर मार्क्स तो आप क्वांट के अंदर सेफ है।
राइट। सो अब बात करते हैं इसका सिलेबस। स्टूडेंट मैं आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा रहा हूँ फ्रॉम आरबीआई ग्रेड बी एक्सक्लूसिव कोर्स। तो यहाँ पे हम पूरा सिलेबस कराते हैं। इसके सिलेबस में क्या क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन आता है, इसके लिए हमें थोड़े बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स भी पता होने चाहिए, राइट। सर्ज इंडिसेस भी सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। सीरीज आता है पेपर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। देन अरिथमेटिक से बहुत सारे टॉपिक होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशो, पार्टनरशिप, एजेस, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, टाइम एंड वर्क। इसके अलावा कुछ और चैप्टर भी होते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वेन डायग्राम, मेंसुरेशन एंड डीआई के भी क्वेश्चन देखे जाते हैं, डीआई एंड केसलेट डीआई एंड नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये है इसका कंप्लीट सिलेबस। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि इस सिलेबस में से हमारे पास लगभग कितने क्वेश्चन हमें देखने मिलते हैं। किस चैप्टर में से 30 क्वेश्चन हमें मिलते हैं। तो 30 क्वेश्चन का ब्रेकअप आप देखिए पिछले 3 साल का यहाँ पे अवेलेबल है। 2019 में डीआई के 10 क्वेश्चन आए थे, 2021 में भी 9 to 10 और 2022 में भी 7 to 8। स्टूडेंट यहाँ पे आपको 2 डीआई देखने को मिलेंगे लगभग, और लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको मिलेंगे। कभी कभी 2 डीआई आ जाते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, या फिर एक डीआई और एक केसलेट डीआई हो जाता है। केसलेट डीआई में आपको बार ग्राफ या पाई चार्ट में डेटा नहीं दिया होता, वो आपको केस स्टडी यानी कि पैसेज की फॉर्म में दिया होता है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन हर बार देखे जा रहे हैं, 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 3 क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज के मिल सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन एक ही बार आया था 19 में, क्वाड्रेटिक 19 में नहीं आया बट 21 और 22 में आया। तो या तो अप्रोक्सीमेशन का आपको 1 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, या क्वाड्रेटिक के 3 क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये जो है कंपैरेटिवली थोड़े आसान चैप्टर होते हैं, सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन वगैरह। इसके आपको लगभग 4 5 क्वेश्चन में भी मिल जाए, बट मिनिमम 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, 3 4 क्वेश्चन। एंड स्टूडेंट इसके बाद आता है पूरा अरिथमेटिक, जो मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर बताए थे, रेशो, एवरेज, परसेंटेज, इनके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो 11 12 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक से बनते हैं, तो इस हिसाब से टोटल 30 क्वेश्चन है। अब ये 11 12 क्वेश्चन 11 12 चैप्टर से हैं, कोई एक परसेंटेज से है, एक प्रॉफिट एंड लॉस से है, एक मेंसुरेशन से है, इस टाइप से आपको यहाँ पे हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन अरिथमेटिक में देखने को मिलेगा। तो ये था स्टूडेंट वेटेज चैप्टर वाइज। अब बात करते हैं मैथ्स को लेके, क्वांट को लेके कॉमन क्वेरीज है जो मेरे पास आती हैं। तो आई थॉट कि वो क्वेरीज यहीं पे ले ले, ताकि आपके मन में अगर वो डाउट है तो वो यहीं पे क्लियर हो जाए। पहला, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि उनका एकेडमिक्स में बहुत ही कम स्कोर आता था मैथ्स के अंदर, या वो वीक है मैथ्स के अंदर, तो वो तैयारी कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी मत सोचिए कि आपका मैथ्स वीक है। सबने मैथ्स बेसिक बचपन में पढ़ा हुआ है, तो वही मैथ्स यहाँ पे आना है। मतलब हमने वो सारी की सारी चीजें पहले कभी ना कभी पढ़ी हुई हैं, कोई नई चीज यहाँ पे नहीं आने वाली है। आपको वो चीजों को रिवाइज करना है, राइट। आपको वो चीजों को थोड़े उनके मेथड चेंज करने हैं, आप नए मेथड सीखोगे, लेकिन बेसिक वही रहता है अल्टीमेटली। तो बेसिक सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन पेपर जो है वो डिफिकल्ट आता है, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बेसिक्स करने के बाद हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जैसे जिस टाइप के आजकल पेपर में आ रहे हैं। लेकिन मुश्किल ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाया है जिनके 10th के अंदर 100 में से 40 के आसपास मार्क्स आए थे, लेस देन 50 मार्क्स आए थे, और वो स्टूडेंट सोचते थे कि वो पेपर क्रैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने किया है। तो एकेडमिक्स में आप कैसे थे, या पहले आप मैथ्स का बैकग्राउंड आपका कैसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे 100% मार्क्स तो लाने नहीं है। अगर आप कट ऑफ क्लियर करने के लायक बन जाओगे तो आप पेपर क्रैक कर सकते हो। बेसिक्स आपको पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप धीरे धीरे हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, कोई बिग डील नहीं है जो नहीं कर सकते, ऐसा तो कुछ भी नहीं। एक और बात है स्टूडेंट, पहले हम बच्चे होते थे, हम छोटी क्लास में होते थे, तब हमें इतनी समझ नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम पे जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा पढ़ने का लेवल, मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ चुका होता है। तो आज हम कुछ भी कर सकते हैं। आज हम चाहें तो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आज हम चाहें तो कैट की तैयारी कर सकते हैं, आज हम चाहें तो किसी भी एग्जाम की तैयारी हम कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो।
कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि 10th के बाद तो हमने मैथ्स छोड़ दिया था, ये भी एक कॉमन क्वेरी आती है, तो हम कैसे एग्जाम क्रैक करेंगे? अभी तो हमारा मैथ्स में कोई हाथ ही नहीं है, हम मैथ्स टच ही नहीं करते, तो कैसे करें? तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। सारे स्टूडेंट के लिए लगभग ऐसा ही होता है, लगभग 70-80% स्टूडेंट के लिए ऐसा होता है कि उन्होंने मैथ्स नहीं किया होता 10th के बाद, लेकिन फिर भी मैनेजेबल है क्योंकि आपने ये 10th लेवल वाला सबने पढ़ा होता है, तो वो सारी चीज आपने पढ़ी होती है, आपको वो चीजों को रिवाइज करना है, थोड़े से नए मेथड सीखने हैं फास्ट सॉल्व करने के लिए, कई जगह पे ट्रिक्स आपको याद करनी है, कुछ फॉर्मूलेज याद करने हैं। अभी आपको बहुत बेसिक चीजें करनी है। पहले जब आप 10 तक पढ़ते तो आप बहुत सारे चैप्टर करते थे, लेकिन यहाँ लिमिटेड चैप्टर हैं, वही आपको करने। तो स्टूडेंट, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अगर मैं एक चीज बताऊं, पहले हमें हर चीज की थ्योरम याद करनी होती थी मैथ्स के अंदर, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन करनी होती थी, हम वो डी लेके प्रकार लेके बहुत सारी चीजें हम सॉल्व करते थे, तो वो सारी चीजें हमें नहीं करनी है। कोई कंपास ज्योमेट्री बॉक्स का यूज तो यहाँ पे है नहीं, ना कोई थ्योरम प्रूव करके दिखानी है। तो जो 10th लेवल तक का मैथ्स होता था वो डिफिकल्ट होता था, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता था, हर एक स्टेप के नंबर होते थे, अगर आपने एक स्टेप खा लिया, स्टेप आप भूल गए, तो वो आपको नंबर काट लेता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर निकालना है, जहाँ जैसे आप मर्जी निकालो, राइट। पर बेसिक्स आपके अच्छे होंगे तो ही निकाल पाओगे, दो चार ट्रिक्स याद कर लोगे तो आरबीआई क्रैक नहीं होगा। एक बहुत ही कॉमन चीज, जब आप पढ़ाई करेंगे, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बहुत जगह पे आप फंस जाएंगे मैथ्स के अंदर, आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो आपको डाउट्स पूछने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि आप डाउट्स पूछ पाए। तो स्टूडेंट, वी प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्सेज, उसमें हम बहुत अलग अलग तरह से, कई तरीके हैं जिससे आप डाउट्स पूछ सकते हो। पहला तरीका है कि हम लोग लाइव क्लासेस रेगुलर लेते हैं। अगर मैं सिर्फ क्वांट की बात करूं तो लगभग 3-4 क्लासेस हर वीक में होती हैं, ऑन एन एवरेज 4 क्लासेस हर वीक में होती हैं। इसमें बेसिक्स के साथ साथ हाई लेवल क्लास भी करवाई जाती है, तो इसमें आप रेगुलर फैकल्टी के साथ टच में हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं। सेकंड, आपको एक ईमेल आईडी भी मिलता है, जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहे हैं ईमेल पे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट डाल के पूछ लिया। देखो, लाइव क्लासेस में तो आप लगातार फैकल्टी के साथ टच में है, वहां तो फेस टू फेस, जब भी आपको क्वेश्चन आया या जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं या आपके पास कोई क्वेश्चन है, वो आप क्लास के अंदर तो डिस्कस कर ही सकते हो। बट जब आप क्लास में नहीं हो, आप बाहर पढ़ाई कर रहे हो, तो उस केस में आप ईमेल कर सकते हो, वहां पे डाउट पूछ सकते हो। एंड स्टूडेंट, हमारे पास एक एक्सक्लूसिव कोर्स भी होता है, एक एक्सट्रीम भी कोर्स भी होता है। एक्सट्रीम भी जो है वो हाइब्रिड है, ये हम लोग अलग अलग लोकेशन पे स्टार्ट करते रहते हैं। इसके हमारे 2 बैच दिल्ली के अंदर हो चुके हैं, तो इस बैच को भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाइब्रिड है, ये दोनों ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन है, तो इसको आप देख सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा पढ़ सकते हैं। एक्सक्लूसिव या एक्सट्रीम बी कोर्स में हमारा एक फीचर है आस्क डाउट। इसमें क्या होता है, हर वीडियो के नीचे हमने एक बटन दिया हुआ है आस्क डाउट का, उस पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सीधा फैकल्टी को चला जाएगा, फैकल्टी उसको देखेंगे और उसको रिप्लाई कर देंगे बहुत जल्दी। तो उससे आपको आपको ईमेल आ जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा। जो भी आप क्वेरी पूछना चाहे, गाइडेंस, स्ट्रैटेजी या कोई क्वेश्चन में आप फंस गए, आप पूछ सकते हैं। हर वीडियो के नीचे हमने ये ऑप्शन दिया हुआ है, हर सब्जेक्ट में आप पूछ सकते हैं। एंड स्टूडेंट, मेरा नाम है करण सरदाना, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, आप वहां पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दीज आर 4 मेजर प्लेटफॉर्म जहां पे आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि अगले 6 महीने में आपको तैयारी कैसे करनी है। तो स्टूडेंट्स, पहले तो आप 6 मंथ का जो हमारा ये प्लान है, 120 डेज स्टडी प्लान, इसमें फ्रेशर, वर्किंग प्रोफेशनल दोनों के लिए ये आपको दिया जा रहा है। इसमें जो क्लासेस है वो 120 डेज है, बाकी सैटरडे संडे होता है, तो ये 6 महीने का ही पूरा प्लान है। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको पूरा स्टडी प्लान डाउनलोड कर लेना है, वहां से आपको सारी की सारी चीजें 6 मंथ में आपको कैसे पढ़नी है वो आपको मिल जाएंगी। अगर आप वीक वाइज, डे वाइज चाहते हो तो वहां से देख सकते हो। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स का पूरा अच्छे से बेसिक पढ़ना है। इसके अंदर आपको कोई भी जो है जल्दबाजी नहीं दिखानी है, आपको पूरा अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। वन टाइम हर टॉपिक को बहुत अच्छे से थॉरली करिए। अगर ऊपर ऊपर से 20-30 क्वेश्चन कर लिए, थोड़ी सी ट्रिक्स पढ़ ली, उससे पेपर क्लियर नहीं होगा। आपको पूरा अच्छे से बेसिक समझना होगा, कई घंटे आपको मेहनत करनी पड़ेगी,
हर चैप्टर में उसका पूरा बेसिक समझना है। हमारे पास बेसिक वीडियो होती हैं और हम लाइव क्लासेस में भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। तो पूरा अच्छे से आपको वो टॉपिक समझना पड़ेगा, चाहे कितना भी टाइम उसमें लगता है। उसके बाद जब वो कर लेते हो, बेसिक सीख लेते हो, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो वी प्रोवाइड यू पीडीएफ एंड चैप्टर टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहां से प्रैक्टिस करिए। तो पहला काम यही है कि अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए और चैप्टर टेस्ट करिए। और स्टार्ट कहाँ से करना है? जो इजी चैप्टर है वहां से करिए, जैसे सीरीज है, क्वाड्रेटिक है और सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन है। ये थोड़े कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है, इनसे पहले स्टार्ट करिए। ये करने के बाद आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 30 में से चलो आपके 3-4 क्वेश्चन का काम तो पेपर में हो गया। अगर मैं कट ऑफ को पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो लगभग आप पास पहुंच गए हो। मिनिमम आपका हाफ काम जो है कट ऑफ का वो इसी चैप्टर से हो जाएगा, सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन। फिर आप धीरे धीरे डीआई की प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलर बेसिस पे। आई विल सजेस्ट कि ये तीनों आप एक बार निपटा लीजिए। उसके बाद इन तीनों की रेगुलर 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज करिए इन तीनों के, प्लस डीआई भी जो है 4 से 5 सेट रोज करने की प्रैक्टिस करिए। अगर रोज नहीं कर सकते तो आप वीक का टारगेट ले लीजिए। वीक के अंदर आपको लगभग लगभग 20 सेट्स जो है वो डीआई के करने हैं। आप ऐसे टारगेट ले सकते हैं। एंड फिर आपका जो मेन पोर्शन रह जाएगा वो अरिथमेटिक रह जाएगा। अब अरिथमेटिक थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि लगभग यहाँ पे 12-13 चैप्टर है। तो अगर आप एक चैप्टर भी एक वीक में अच्छे से कर लेते हैं तो पूरे 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका ये पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर में एक वीक लगेगा, कुछ चैप्टर छोटे भी होते हैं तो वो एक वीक में 2 भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप ये लगभग 2-2.5 महीने में अरिथमेटिक पूरा आराम से कवर कर सकते हैं। और एक बार आपने इनका जब बेसिक्स कर लिया, आपने इनके चैप्टर टेस्ट कर लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, फिर आपको कंप्लीट पूरा पेपर देना है। तो उसके लिए आप पहले सेक्शन टेस्ट करिएगा। हमारे कोर्स में जो चैप्टर टेस्ट होते हैं वो आपके इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट हर लेवल पे होते हैं। सेक्शन टेस्ट भी होते हैं, वो भी इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट हर लेवल के होते हैं। तो आपको ना हर तरह का प्रैक्टिस करना है, बिकॉज आरबीआई बहुत सरप्राइजेस देता है। अभी पिछले साल से 2 साल से आपका पेपर जो है वो अभी जो पेपर आ रहा है वो डिफिकल्ट आ रहा है, लेकिन 2019 में बहुत ही आसान पेपर था। वहां तो कट ऑफ ही टोटल 122 के आसपास थी, जो कि पिछले साल 66 के आसपास हो गई है, हाफ कट ऑफ हो गई है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि कुछ भी वेरिएशन यहाँ पे हो सकता है पेपर अगली बार बाय चांस आसान आ जाए। तो आपको इजी वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, और वो तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि पहले उसका बेसिक सीखना है। बेसिक सीखना है तो इजी वाले करेंगे, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट, हर टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ध्यान जो सबसे ज्यादा रखना है, आपको बहुत ज्यादा स्पीड में ध्यान नहीं रखना। पहले सबसे पहला ध्यान आपको एक्यूरेसी में रखना है। एक्यूरेसी मतलब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इट मीन्स आपका बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो, बहुत अच्छे से आपने इनके वीडियोस देखे हैं, क्लासेस ली हैं, कोई डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। डाउट के लिए मैंने आपको तरीके बता दिए, पूछने के डाउट्स बहुत सारे तरीके हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा करनी है, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको फटाफट फैकल्टी से क्लियर कर लेने हैं। कहीं पे आपको डाउट रखना नहीं है, जो डाउट रखा समझ लो वही पेपर में आएगा, तो पास नहीं हो पाओगे। इसलिए हर डाउट को क्लियर करो, एक्यूरेसी पे पूरा ध्यान दो, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो गया तो उसे नोट करिए, अगली बार गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते सेक्शन टेस्ट, चैप्टर टेस्ट में, उसे उसे एज ए डाउट नोट करिए। उसे आप अपने बुक मार्क कर लीजिए, वो क्वेश्चन आपको क्लियर करना है। और उसे बार बार रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, बार बार देखते रहेंगे, आपने जो लिखा होगा उसे आप कभी भूल नहीं पाओगे। स्टूडेंट इसके बाद जब चैप्टर टेस्ट हो गए, सेक्शन टेस्ट हो गए, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। तो हमारे पास 2016, 15, 18, 19, 21, 22 सारे पेपर्स आपको 2015 से लेके 22 तक सारे पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करिए, साथ के साथ फ्री में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो सारे मॉक टेस्ट आप आरबीआई की प्रैक्टिस करिए। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको कोर्स ही लेना चाहिए स्टूडेंट। तो वी प्रोवाइड बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर आरबीआई। स्टूडेंट हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 एक्स आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हैं। डॉक्टर सीपी जोशी को आप जानते हैं, डॉक्टर संजीव शर्मा हमारे साथ हैं, एसआर सुशील लगड़े सर को आप जानते हैं, एंड अभी हमारे पास मिस्टर चक्षु ने भी ज्वाइन किया है। तो हमारे पास 4 स्पेशल आरबीआई के ऑफिसर हैं जो पहले आरबीआई में रह चुके हैं।
और रिटायर भी हुए कुछ उसमें से, तो स्टूडेंट आपको उनका एक्सपीरियंस भी लाइव क्लास में मिलेगा। स्टूडेंट्स ऑल्सो वी हैव स्पेशल कोर्सेज, जनरल के लिए, डीआर जनरल के लिए भी है, डीबीआर के लिए भी है और लीगल के लिए भी हमारे पास कोर्सेज है, और आरबीआई ग्रेड ए जो राजभाषा होता है उसके लिए भी हमारे पास कोर्स है। तो स्टूडेंट अभी एक स्पेशल ऑफर है, 30th सितंबर, लास्ट डे ऑफ सितंबर, फेस्टिव फ्राइडे सेल इज अवेलेबल, फ्लैट 55% ऑफ आपको मिल जाएगा। तो अभी इसमें एनरोल कर लीजिए, जिसमें आपको अमेजिंग फीचर मिलते हैं। एंड स्टूडेंट हमारे पास जो कोर्सेज अवेलेबल है वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी है, एक्सक्लूसिव भी है। एक्सक्लूसिव में आपको 101 मिलता है, जैसे मैंने बताया, आस्क डाउट मिलता है, इस टाइप के फीचर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलते हैं। एंड एक्सट्रीम भी कोर्स भी है जो कि हाइब्रिड है। तो अगले बैच का जो भी इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपको ऑफलाइन भी कुछ दिन के लिए वर्कशॉप में बुलाया जाता है, तो वो वाला आप पैकेज ले सकते हैं, जिसमें आपको एक्स आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर और सारे एक्सपर्ट टीचर वहां पे देखने को मिलते हैं। तो वहां भी आप 101 गाइडेंस ले सकते हैं। तो किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहें तो आप फ्लैट 55% ऑफ ले सकते हैं आज। कूपन कोड जो है वो यूज कर लीजिए FF55। तो ये सिर्फ 30th सितंबर के लिए ही है, तो इसे जरूर बाय करें। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स के अंदर। एंड कोई भी आपका डाउट है क्वांट से रिलेटेड या आरबीआई से रिलेटेड, तो कमेंट में जरूर लिखें। और मैंने आपको कहा था कि एक 120 डेज का स्टडी प्लान है, उससे आप डाउनलोड कर लीजिए। उससे आपको डेली का एक रूटीन मिल जाएगा। वो हम अपनी लाइव क्लासेस में हम वो रूटीन फॉलो करने वाले हैं कि आपकी कौन से दिन कितने बजे कौन सी क्लास होने वाली है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखिए। स्टूडेंट ये है हमारे स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें एक्स आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स एंड हमारे स्पेशल एक्सपर्ट्स मोर देन 10 इयर्स जिनको हो गए हैं, वो सब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन हाइब्रिड मॉडल एक्सट्रीम बी में। तो आई एग्जाम भी जरूर ज्वाइन करें, जो कि आपकी पोटेंशियल को अनफोल्ड करता है। एंड वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं। बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन मिस कर रहे हैं, आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।